हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट और जेआरएफ कॉमर्स और मैनेजमेंट पेपर 2 का एक टॉपिक जो कि है ईआरजी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। हमारी 5 मिनट सीरीज के अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट और जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर आपको काफ़ी सारे सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, टेस्ट सीरीज और नोट्स मिल जाएंगे। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप hello@everstudy.in पर मेल कर सकते हैं या फिर हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर नीचे मेंशन्ड है, आप उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक ईआरजी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में हम सबने पढ़ा है। इसमें 5 लेवल ऑफ नीड्स की बात की गई है जो कि है फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसमें जैसे ही हमारी एक लोअर लेवल की नीड फुलफिल हो जाती है, हम हायरार्की में नेक्स्ट लेवल की नीड सेटिस्फैक्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। मैस्लो की जो ये थ्योरी थी, इसे काफ़ी क्रिटिक्स ने मॉडिफाई किया, जिसमें से क्लेटन पॉल एल्डरफर की ईआरजी थ्योरी सबसे ज़्यादा लॉजिकल और इंटरेस्टिंग है। तो बात करते हैं एल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी की। इस थ्योरी को क्लेटन पॉल एल्डरफर ने फॉर्म्युलेट किया था। क्लेटन पॉल एल्डरफर ने मैस्लो की 5 नीड्स को कॉम्पैक्ट करके 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया, जो कि है एग्जिस्टेंस नीड्स, रिलेटेडनेस नीड्स और ग्रोथ नीड्स। और इन्हीं तीनों नीड्स के बेसिस पर इस थ्योरी का नाम ईआरजी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन रखा गया। यहाँ मैस्लो की फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स को मर्ज करके एल्डरफर ने एग्जिस्टेंस नीड्स का नाम दिया। ये वो नीड्स हैं जो ह्यूमन बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए ज़रूरी हैं। अगर हमारी ये नीड्स फुलफिल नहीं होती तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लव, फ्रेंडशिप और इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप की जो मैस्लो हायरार्की थ्योरी में सोशल नीड्स के अंडर कैटेगराइजेशन थी, यहाँ पर उन्हें रिलेटेडनेस नीड्स का नाम दिया गया। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे आसपास वालों से हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हों। अगर हमारी ये नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती तो हम बहुत ही आइसोलेटेड और लोनली फील करेंगे, जो कि हमारी फिजियोलॉजिकल वेलबीइंग को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। मैस्लो हायरार्की थ्योरी में टॉप पर जो एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स थी, उन्हें एल्डरफर ने अपनी थ्योरी में ग्रोथ नीड्स का नाम दिया। ग्रोथ नीड्स हमारे पर्सनल अचीवमेंट्स और क्रिएटिविटी से जुड़ी हैं। हर ह्यूमन बीइंग की डिज़ायर होती है कि वो लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सके और अपनी कैपेबिलिटीज़ को पूरी तरह से यूज़ करे और अपने पोटेंशियल को समझ पाए और हर तरीके से सेटिस्फाइड फील करे। आइए अब डिटेल में डिस्कस करते हैं एल्डरफर की इन 3 कैटेगरीज के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे एग्जिस्टेंस नीड्स की। जैसे कि अभी हमने बात की कि ये नीड्स फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स को मर्ज करके कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं। तो बेसिकली ये हमारी उन ज़रूरतों को सिग्निफाई करती हैं जिनके बिना हमारा एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमारी ये नीड्स फुलफिल नहीं होती तो ह्यूमन बॉडी सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगी, जैसे कि फूड, शेल्टर, स्लीप या क्लोथिंग। ये नीड्स एक एम्प्लॉय की बेसिक सर्वाइवल नीड्स को सिग्निफाई करती हैं, जो कि एम्प्लॉय की फिजिकल वेलबीइंग के लिए ज़रूरी हैं। तो इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक एम्प्लॉयर को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए एक फेयर अमाउंट पे करे और इसके साथ साथ एक सेफ और सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करे। फॉर एग्जाम्पल, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने फैक्ट्री वर्कर्स को सेफ्टी के लिए ग्लव्स और हेलमेट्स प्रोवाइड कर सकती है, एक्स्ट्रा वर्कर्स के लिए ओवर टाइम पे कर सकती है और वर्क शिफ्ट्स के टाइम पर फ्री मील्स प्रोवाइड करके वर्कर्स की एग्जिस्टेंस नीड्स को फुलफिल कर सकती है। नेक्स्ट आती है रिलेटेडनेस नीड्स। हम सब अपने दिन का मैक्सिमम टाइम ऑफिस में ही स्पेंड करते हैं
और जहाँ पर हम रोज़ जाते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, उनके साथ हमारे कुछ ना कुछ इनफॉर्मल, फॉर्मल रिलेशंस बन जाते हैं। तो एल्डफर्स ईआरजी थ्योरी में रिलेटेडनेस नीड्स ह्यूमन बीइंग्स के मीनिंगफुल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स मेंटेन करने की डिज़ायर से रिलेटेड हैं। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स एम्प्लॉयज़ की इमोशनल वेलबींग को मेंटेन और इम्प्रूव करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, और एम्प्लॉयज़ को अपने वर्क एनवायरनमेंट में वैल्यूड फील होता है कि जो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसे लोग समझ रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसीलिए ऑफिसेज में हमारे पर्सनल माइलस्टोन्स, जैसे कि हमारा बर्थडे या हमारी किसी भी एक टीम प्रोजेक्ट में हमारी पर्सनल सक्सेस सेलिब्रेट की जाती है, और इसके साथ साथ टीम अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है या कोई नया इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट मिलता है, तो वो सारी चीज़ें भी ऑफिसेज में सेलिब्रेट की जाती हैं, जिससे कि हमारी रिलेटेडनेस नीड्स सेटिस्फाई हो सके। रिलेटेडनेस नीड्स के बाद आती हैं हमारी ग्रोथ नीड्स। तो ये नीड्स हमारे पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ फुलफिलमेंट पर फोकस करती हैं, जो कि मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और एस्टीम नीड्स के नाम से है। ग्रोथ नीड्स की कोई लिमिट नहीं होती है, और जैसे ही हम कोई माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं, हमें लगता है कि हम आगे बढ़कर कुछ हायर माइलस्टोन और कुछ नया अचीव करें। जो हम सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं या नई स्किल सीखते हैं या एम्प्लॉयज़ किसी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में इनरोल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी ग्रोथ नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं। तो हमने डिस्कस किया कि कैसे एल्डफर ने मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी से अपनी ईआरजी थ्योरी को कॉन्स्टिट्यूट किया। तो आइए अब डिस्कस करते हैं इन दोनों थ्योरीज के बीच कुछ डिफरेंसेस के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल एक ही टाइम पर एक ही नीड पर फोकस कर सकता है, और जब वो नीड फुलफिल हो जाती है तो वो नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड की तरफ आगे बढ़ता है और उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है। लेकिन ईआरजी थ्योरी ऐसा स्टेट करती है कि एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मोर देन वन नीड मे बी ऑपरेशनल। तो जैसे कि एक पर्सन है, वो एक ही टाइम पर सोशल बिलोंगिंगनेस नीड्स को भी सीख कर सकता है, जो कि रिलेटेडनेस नीड्स का पार्ट है, और सेम टाइम पर वो अपनी करियर ग्रोथ की तरफ भी आगे बढ़ सकता है, जो कि ग्रोथ नीड्स को सिग्निफाई करता है। मैस्लो ने अपनी नीड हायरार्की थ्योरी में ये कहा था कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी नीड फुलफिल करने के बाद एक हायर लेवल ऑफ नीड की तरफ आगे बढ़ता है, और वो तब तक उसी नीड को फुलफिल करने की कोशिश करता है जब तक उसकी वो नीड सेटिस्फाई नहीं होती। लेकिन ईआरजी थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हमारी एक हायर लेवल की नीड सेटिस्फाई नहीं होती, तो हम वापस मूव करते हैं एक लोअर लेवल की नीड को सेटिस्फाई करने की तरफ। जैसे कि अगर हमारी ग्रोथ नीड्स, यानी कि हमारी पर्सनल गोल नहीं अचीव हो पाते या फिर हमारी कोई स्किल नहीं डेवलप हो पाती, तो हम वापस से रिलेटेडनेस नीड्स की तरफ प्रोसीड करते हैं। जैसे कि हम सोशल रिलेशनशिप में कंफर्ट ढूंढना स्टार्ट करते हैं, और इस प्रिंसिपल को फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन एस्पेक्ट ऑफ ईआरजी थ्योरी भी कहा गया है। तो मैस्लो ने जो हमें नीड हायरार्की थ्योरी दी थी, वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड है, और वो ये अज्यूम करती है कि कोई भी इंडिविजुअल तब तक एक हायर लेवल ऑफ नीड की तरफ प्रोसीड नहीं करेगा जब तक उसकी लोअर लेवल ऑफ नीड सेटिस्फाई नहीं होती। यानी एक पर्सन पर्सनल ग्रोथ यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पर तब तक फोकस नहीं कर पाएगा जब तक उसकी बेसिक नीड्स, जैसे कि फूड और सेफ्टी, या फिर सोशल नीड्स जो कि फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप से रिलेटेड है, वो फुलफिल हो जाए। तो ये अप्रोच इस बात को एज्यूम करके चलती है कि जो हमारी अनसेटिस्फाइड लोअर नीड्स हैं, वो हमारी हायर लेवल ऑफ नीड्स को फुलफिल करने में एक ब्लॉक क्रिएट करती हैं। लेकिन जो ईआरजी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। उसका ये कहना है कि जो हमारी नीड्स हैं, वो एक स्ट्रिक्ट लैडर की तरह नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल अपनी ग्रोथ नीड्स को फुलफिल कर सकता है, तभी भी कर पाएगा जब तक उसकी रिलेटेडनेस नीड्स और एग्जिस्टेंस नीड्स फुलफिल नहीं होती। तो आइए डिस्कस करते हैं ईआरजी थ्योरी के इम्प्लीकेशंस के बारे में। मैनेजर्स के लिए ये समझना ज़रूरी है कि एक ही टाइम पर वो एम्प्लॉयज़ की तीनों नीड्स पर फोकस करें, जो कि है एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ नीड्स।
अगर वो किसी भी एक एस्पेक्ट पर फोकस करता है और बाकी एस्पेक्ट्स पर ध्यान नहीं देता, यानी कि मैनेजर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स तो प्रोवाइड कर देता है लेकिन टीम बॉन्डिंग नहीं है, वहाँ पे अच्छा वर्क कल्चर नहीं है, तो एम्प्लॉयज़ वहाँ ज़्यादा टाइम तक काम नहीं करना चाहेंगे। इसके अलावा मैनेजर्स को फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन एस्पेक्ट पर भी ध्यान देना चाहिए, यानी कि अगर एम्प्लॉय की ग्रोथ नीड सेटिस्फाई नहीं होती तो वो वापस रिलेटेडनेस नीड्स की तरफ तो आ जाएगा, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा एक फ्रस्ट्रेशन रहेगी कि वो कुछ अचीव नहीं कर पाया। आई होप आपको एल्डिफर की ईआरडी थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये है आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और अपने आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe. In case of any query, you can contact us on the details mentioned on your screen. Thank you.